आइए हम लोग परसेंटेज पे क्वेश्चन काम करते हैं। देखिए, प्रतिशत के काम मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि आप 100 में उसकी हिस्सेदारी को बता देना, उसी को प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत को पहला जो इसका रूल सिस्टम बनेगा वो देखना जरा। प्रतिशत को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, एक ये सिस्टम बनेगा। इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई भी परसेंटेज आपको दे दिया गया 25%, तो 25% को आपको भिन्न में बदलना है, तो आप यह 25 आप यहां लिखो और प्रतिशत हटाने के लिए अपॉन 100 कर देना, तो 25 कन्नम 25 चौके, तो 1 बटे हो गया 4। ये आपका आंसर हो गया। यही चीज अगर आपको इस तरह से दिया जाए 2 सही 1/5 प्रतिशत है, तो ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। तो 5 दूनी 10 और 1 11 बटे, यहां पे आप पहले 5 लिखिए और यहां प्रतिशत हटाने के लिए बस 2 जीरो बढ़ा दिए। ये दूसरा सेगमेंट हो गया। इसी में एक और सेगमेंट आता है, मान लिया गया यहां डेसिमल में दे दिया गया है और डेसिमल को आपको भिन्न में बदलना है और प्रतिशत भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप प्रतिशत को हटा देंगे और यहां पे आप 100 लिखेंगे। अब इस परसेंट दशमलव को हटाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए जब आप इसको हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे। अब 5 से काटो, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो 9 बटे हो गया 200। एक सेगमेंट आपका ये क्लियर हो गया। तीसरा होता है, अगर भिन्न में दे दिया गया है, मान लो 2/5% है, तो इसको बदलना है, तो 2 बटे आप यहां 5 लिखिए, प्रतिशत हटाइए, यहां 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब आप इसको 2 कन्नम 2, 250 लगभग आएगा, 1 बटे हो गया 250। ये आपका सिस्टम बन गया। दूसरी बात ये है, जब आप प्रतिशत को भिन्न में बदल दे रहे हैं, प्रतिशत को जब आप भिन्न में बदलते हैं, तो अगला जो सेगमेंट इसमें बनेगा वो रहेगा भिन्न से प्रतिशत में बदलो। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने का देखिए तरीका, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, यानी रूल नंबर 2 क्या होगा, भिन्न से प्रतिशत में बदलो। जब भिन्न से प्रतिशत में आप बदलते हैं तब तरीका देखिए जरा। मान लिया गया आपको 2/5 है, तो 2/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप करेंगे क्या, यहां 2/5 लिखिए। अब चूंकि आप प्रतिशत में इसको बदल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई यहां पे अब 100 करेंगे। चूंकि प्रतिशत में लाना है, इसलिए 100 का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना हो गया 40%। अगर मान लिया गया यहां 3/5 है और इसको बदलना है, तो आप लिखेंगे 3/5 और गुणे क्या कर लिया 100। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10, 20 तिहाई कितना हो गया 60%। एक तरीका और भी समझना कि जैसे मान लिया गया कोई यहां पर एक हिस्सा है, तो किसी भी वृत्त को 4 भागों में बांट दिया गया। जैसे 1 रुपया है आपके पास, तो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, इस आधार पे समझने का प्रयास करना। तो ये जो है 25 पैसे हैं, ये 25 पैसे हैं, ये 25 पैसे हैं और ये 25 पैसे, ठीक है। यानी ये 25% है, ये 25% है, ये 25% है, ये 25 पैसे। ये चौथा हिस्सा है, एक चौथाई भाग है, इसलिए इसको 1/4 भी कह सकते हैं, इसको 1 बटे क्या कह सकते हैं 4 कह सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 25 और 25 को ऐड करूं, तो दो कितना हो गया 50%। 50% का मतलब क्या हो गया कि यह 1/2। इसको भी आप अगर ऐड करेंगे तो 1 बटे क्या हो गया 2, चीजें वही हुई। अब तीसरी बात अगर आपको यहां करना है कि अगर मान लिया गया सर 3 भाग लेते हैं, यानी 25 25 25 क्या परसेंट हुआ, यानी आप ये फिक्स कर लिए कि 25% का मतलब हो गया 1/4 और 50% का मतलब हो गया 1/2, हुआ ना। अब देखना 1 2 3, 3/4 75% को बोलेंगे, 75% को क्या बोलेंगे 3/4।
बात समझ में आ गया? 1 2 3, 3/4 क्या परसेंट को बोलेंगे? तो आपके दिमाग में फिक्स हो, 1/4 का मतलब 25%, 1/2 का मतलब 50% और 3/4 का मतलब 75%। अब देखना जरा, अगर मैं 10% की बात करता हूं, 10% की बात करता हूं तो आप लिखेंगे 1/10। कितना लिखेंगे? 1/, और 20% की अगर बात करूंगा तो आप चूंकि 2 गुना हो गया तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 क्या हो गया? 10। 2 1 अन्नम 2, 2 पंजे 10, 1/, क्या लिख सकते हो उसकी जगह पे? 5। अब मैंने कहा 30%, कितना लिखा? 30%, तो 3 क्या हो गया? 10 हो गया। 40%, 40% को क्या लिखेंगे? 4/10। अब 4/10 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1/, क्या हो गया? अगर मैं 2/5, अब आप यहां देखना 50% है तो 5/, क्या लिखेंगे? 10। 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 1/, क्या लिख दिया इसको? तो आप लोगों को ये लगभग लगभग लर्न हो जाना चाहिए। अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो आपके माइंड में जब भी निकालना होगा बड़ा इजीली आप इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखना जरा नेक्स्ट रूल में क्या है। नेक्स्ट रूल ऐसा है कि अब आपको इस तरह से भी दे सकता है, कहेगा दशमलव को प्रतिशत में बदलो, दशमलव को प्रतिशत में बदलो। अब अगला सेगमेंट क्या है, अगर दशमलव को प्रतिशत में आप बदलते हैं तब सिस्टम क्या बनता है? मान लिया गया 0.25 है, अब इसको आप प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने अभी कहा कि 100 का मल्टीप्लाई करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो गुणा करके कैसे, यहां लिखना 25 और 25 के आगे क्या लिखना? 2 जीरो लिख दिया। अब कै अंकों पे दशमलव है? 2 अंकों पे, तो यहां आपने क्या लगा दिया? दशमलव। तो यह 25 आ गया। क्या आ गया? 25% हो गया। क्या हो गया? 25% हो गया। बात समझ में आ रहा है? दूसरी तरीका, इसको और तरीके से समझो। अगर मान लिया गया 0.25 को प्रतिशत में बदलना है तो ये दशमलव हटा करके यहां 2 अंक छोड़ देना है, 2 जीरो है चूंकि 2 अंक छोड़ देना। तो मान लो, अगर मान लो 0.25 है तो 2 अंक खसका के यहां लाएंगे, यहां आएगा तो आप यहां लिखेंगे 2.5%। अगर मान लो 0.0025 है तो 2 अंक खसका के यहां लाएंगे तो आप लिख सकते हैं 0.25%। अगर मान लो कि 3.578 है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है, तो आप इस दशमलव को उठाएंगे, यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा 357.8%। तो ये हो गया प्रश्न के तीसरे नियम। अब चौथा नियम इसमें क्या आता है? चौथा नियम ये है, ऐसे बोलेगा 10 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है? 10 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है? तब आप कैसे लिखोगे? देखना, यहां 2 रुपए का शब्द आया है ना, इसको पकड़ो, यानी 10 पैसा कहां रहेगा? ऊपर रहेगा, लिख देना, और 2 रुपया कहां रहेगा? नीचे रहेगा। प्रतिशत के लिए आपने यहां पे गुणा कर लिया, लेकिन चूंकि ये पैसे में है तो रुपया को भी किसमें बदलना होगा? पैसे में। तो 1 रुपए में 100 पैसा, तो 2 रुपए में 200 पैसा, यानी 100 का इसमें गुणा कर दिया। अब ये 100, इस 100 को क्या करेगा? काटेगा। 2 पंजे कितना हो गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 5%। मान लो मैंने कहा 25 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? 25 पैसा 5 रुपए का कितना
प्रतिशत है। अब देखना जरा, मैंने क्या कहा, यहां आप क्या लिखेंगे 25, नीचे लिखेंगे 5 और रुपये को बदल दिया 100 में और गुणे यहां पे हो गया प्रतिशत के लिए 100। ये 2 से 5 पंजे 25, तो ये हो गया 5%। इसी तरह ऐसे भी लिखेगा 10 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है, मान लिया जाए, ऐसे भी लिख सकता है। तो आप यहां 10 ग्राम लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2, केजी को बदल देंगे ग्राम में। अब ग्राम होता है 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम। प्रतिशत के लिए आपने क्या लिखा 100, 2020 से कट गया, यह इससे क्या कर दिया, काट दिया। तो यहां मिला कितना 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो गया, आप लिखेंगे 2 पंजे 10, 0.5%। यह आपका सिस्टम बनेगा। बात समझ में आ गया। अगर यही चीज कहता 5 केजी 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है, 5 केजी 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है, तब इसको आप कैसे लिखेंगे ये बताओ। आप यहां लिखेंगे 5 केजी, यहां 2 हो गया, 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम, 100 केजी होता है। अब यहां लिख देंगे आप क्या, प्रतिशत के लिए 100, ये 2020 से, अब 2 से काटो, 2 दूनी 4, दशमलव लगाया, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 2.5%। ये आपका सेगमेंट क्लियर हो गया। अब आता है इसमें जो बड़े क्वेश्चन है वो कैसे लगेंगे, ये भी देखते हैं हम लोग। देखो रूल नंबर आपका हो गया 5वां। 5वां क्या कहता देखना, एक ही आय पहले 10% बढ़ाई गई, बाद में 10% घटाई गई। तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसी पोजीशन पे अगर दोनों समान हैं, 10% बढ़ना और 10%, अगर 10 बढ़ रहा है और उधर 10 घट रहा है, तो आपको ये लगेगा कि इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसे करना, अगर दोनों इक्वल है, प्लस और माइनस दोनों इक्वल है, ऐसी पोजीशन पे आप करेंगे क्या, इन दोनों का 10 गुणे 10 कर लेना और बटे क्या करना 100। इस पोजीशन में सदैव हानि होती है, इस पोजीशन पे सदैव हानि। इसको काट लिया 2 जीरो को, एक का 1 हो गया, 1% की क्या हो गई हानि। 20% बढ़ा, 20% घटा, तो 20 गुणे 20 कर लेना और बटे क्या कर लेना 100 करना, 2 जीरो काट देना, 2 दूनी 4% की कमी। 25% बढ़ा और 25% घटा, तो ध्यान से देखना, तो आप 25 गुणे 25 करना और बटे यहां 100 करना। ऐसी पोजीशन पे आप काटिएगा मत, डायरेक्ट गुणा करना। 25 में 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 600, 25 बटे यहां लिख देना 100, 2 अंक पे लगा देना दशमलव, 6 दशमलव क्या पर 25%। 13% बढ़ा, 13% बढ़ा, 13 घटा, तो 13 तरहियम हो गया 169, और 2 अंक छोड़ देना, दशमलव लगा देना, 1.69% हो गया। 18% बढ़ा, 18 घटा, तो 18 अट्ठाइयम हो गया 324, 2 अंक पे दशमलव लगा देना, इतने परसेंट की आ गई कमी। बात समझ में आ गया पूरा। नेक्स्ट आपको एक और रूल की ओर ले चलते हैं। रूल नंबर आता है 6। अब थोड़ा कम होगा,
थोड़ा अधिक होगा। तो मान लिया गया ए की आय पहले 20% बढ़ाई गई, बाद में 15% घटाई गई। तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इस पोजीशन में देखना, 20 बढ़ा है और 15 घटा है। अब जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक बढ़ा है और एक घटा है, और एक बार होगा एक घटा है एक बढ़ा है और दूसरा घटा ही घटा है, 4 पार्ट टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। वो बहुत इजी है। आपको करना क्या है कि आप इस 20 में से 15 को घटा देंगे तो मिला कितना, 5, यानी 5% की वृद्धि यही दिख रही है हमको, 5% की वृद्धि हो गई। अब चूंकि प्लस और क्या है, माइनस है, तो यहां माइनस लिख देना। क्या लिख दिया? और यहां हो गया 20 गुणे 15 बटे हो गया 100। अब कुछ करना थोड़ी ना है, इसको इससे काट दो, 2 पंजे हो गया 10, 5 तियां 15, 5 में से 3 गए, कितने हो गए, 2% की, तब भी क्या हो गई, उसकी वृद्धि हो गई। बात क्लियर हो गई? मेरे विचार से आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।